हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानेंगे, प्रधानमंत्री आवास की योजना का फॉर्म भरा रहा है। जैसे आप फर्स्ट टाइम आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप अभी तक फॉर्म नहीं भरे तो जल्द से जल्द इसको भर लें। ठीक, इसमें आपका क्या क्या लगेगा, कौन सा दस्तावेज लगेगा और कैसे भराएगा, सारी इस वीडियो में बताएंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा है, अब वीडियो इसकी मत करिएगा, पूरा पूरा देखिएगा कौन सा डॉक्यूमेंट। और सबसे पहले आप आइएगा गूगल पर। ये गूगल पर आपके आने के बाद आपको लिखना है प्रधानमंत्री आवास योजना। इस पर टाइप करिएगा, सीधे आप प्रधानमंत्री आवास योजना .2 इस तरह करने के बाद जो भी फर्स्ट लिंक आएगा, ये यहाँ देख लीजिए, ये फर्स्ट लिंक आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। 2 डालेंगे तभी आपका फर्स्ट लिंक आएगा। तो उस पर क्लिक करने के बाद अब इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे, नीचे पे यहाँ पे दिखिएगा अपोजिट का ऑप्शन होगा, फिर नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए, आपसे बोला गया था कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें एक बार पढ़ लीजिएगा। आपका इसमें ज़्यादा नहीं, आधार लगेगा, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और भूमि दस्तावेज जहाँ आपको बनाना है। सारा चीज़ पढ़ने के बाद नीचे एक पर आइएगा, क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद तुरंत एक नया पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद इस पेज पे आएंगे तो आप सबसे पहले आप किस एरिया से है आप अपना चुन लेंगे। उत्तर प्रदेश, झारखंड, सभी जिलों का भरा जा रहा है, स्टेट का। यहाँ पर आने के बाद अपना स्टेट चुन लेंगे। स्टेट चुनने के बाद यहाँ पर एक कॉलम है इनकम सर्टिफिकेट, आपका वार्षिक आय, जो लास्ट का आपको वार्षिक आय है, इस पर आप फिल कर देंगे। पहले में आप फिल करने के बाद यहाँ पर नीचे वाले ऊपर वाले पर क्लिक क्लिक करने के बाद इस पेज पर आ जाएंगे। इस यहाँ पर करने के बाद आपका जो आधार पर नाम है वो नाम टाइप करेंगे, आधार नंबर डालने के बाद नीचे आएंगे। नीचे करने के बाद यहाँ पर क्लिक करने के बाद एक OTP आएगा। OTP डालने के बाद यहाँ पर सबमिट करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे एक नया पेज इस तरह का आ जाएगा। इस तरह का आने के बाद स्टेप बाय स्टेप भरिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर। अब यहाँ पर आने के बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ आधार के हिसाब से डालिएगा। हाँ, यह ध्यान दीजिएगा, 18 साल के नीचे वालों को नहीं भरा जाएगा, 18 साल के ऊपर वालों को ही भराया जाएगा। तो होने के बाद इसके तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आप डाल लीजिएगा अपने आधार के अनुसार। जो आधार कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ वही डालिएगा, अलग से मत डालिएगा, नहीं वो लेगा नहीं। उसके बाद अपना मेरिट अनमेरिट को भी देख लीजिएगा। वहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लीजिएगा, अपना मेरिट अनमेरिट देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ है, जैसे आपके पिताजी या माताजी कोई है, नहीं है तो स्वर्गीय लगा दीजिएगा, है तो ठीक है। तो नहीं होने पर आधार कार्ड नहीं लगेगा, बच्चे नाम से लगेगा। नाम फिल करने के बाद यहाँ आधार नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद नीचे आइएगा, मदर नेम डालिएगा अपने। मदर नेम डालने के बाद आधार नंबर डालिएगा। उसके बाद एजुकेशन पाइएगा, मतलब क्या करते हैं आप, लेबर हैं कि क्या है, सेल्फ है, कुछ भी डाल दीजिएगा। यहाँ पर क्या आपका व्यवसाय है वो कर दीजिएगा। करने के बाद यहाँ पर बगल में आएंगे, धर्म पूछेगा, हिंदू मुस्लिम से जो भी आप जिस धर्म से आते हैं वो पूछ लीजिएगा। आप किस कंट्री में, तो OBC SC में जो भी आते हैं कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ आता है कि एजुकेशन क्या आपका है, कहाँ तक पढ़ाई किए हैं तो ठीक ठीक, नहीं तो कर दीजिएगा। इस कॉलम को पढ़ने के बाद आपको समझ में आया तो यस या नो कर दीजिएगा, ज़्यादातर नो कर दीजिएगा। आपकी योजना का लाभ मिला होगा तो यस करिएगा, न था नो कर दीजिएगा। नो करने के बाद यहाँ पे एक सेव करने का ऑप्शन है, सेव कर देंगे यहाँ पर, तो आपका फाइल पूरा सेव हो जाएगा। फिर आएंगे दूसरे कॉलम पे है, यहाँ पर फैमिली डिटेल में डालेंगे। जैसे आप शादी अनमेरिड है तो अपने माता पिता के भी नाम यहाँ आधार कार्ड डालेंगे, और मैरिड है तो पत्नी के भी नाम डालेंगे। तो यहाँ डालने के बाद पूरा डिटेल भरने के बाद यहाँ पर सेव कर, ऐड मेंबर के बगल में नाम है तो वहाँ ऐड करने के बाद यहाँ पर सेव कर देंगे। सेव करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाएंगे। यहाँ पर जो आय प्रमाण पत्र का आप डाले थे वार्षिक आय, उसके स्कैन कर लीजिएगा PDF में 100 KB के नीचे। यहाँ पर डालने के बाद चूज करने के बाद यहाँ अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने के बाद नीचे आइएगा, आप यहाँ से पूछा जाएगा आपको कि यहाँ पर आप कौन साल से रह रहे हैं, आप जहाँ आप रहते हैं। उसके बाद आपका वो खुद का है कि ओनर है कि किराया पर, तो आपका खुद का है तो यहाँ पर खुद करिएगा, ओनर करिएगा। आपके पास कच्चा मकान, पक्का मकान जो भी है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर उसके बाद सेलेक्ट करिएगा। तो नीचे एक थोड़ा सा नीचे आएंगे तो वहाँ देखेंगे आपका किस टीना है या टीन सेट है, जो भी है उसको पढ़ने के बाद एक सेट डाल देकर सेव कर दीजिएगा। सेव करने के जैसे सेव करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप पर चले आएंगे। नेक्स्ट लाने के बाद यहाँ पर जो आधार के रिकॉर्डिंग आपका एड्रेस है आधार का, तो अपना डालिएगा आधार के अनुसार।
जिस भी स्टेट से आ रहे हो स्टेट डालिएगा, डिस्ट्रिक्ट डालिएगा और पिन कोड ये से डालिएगा। तो जिस यहाँ पिन कोड आपका इतना है वो डाल दीजिएगा। उसके बाद सेम वहाँ ऊपर से नीचे पेस्ट कर दीजिएगा, सेम एड्रेस पड़ेगा आपका, सेम डिस्ट्रिक्ट, सेम तहसील, सेम पिन कोड आप डाल दीजिएगा। अभी नीचे आएंगे थोड़ा सा तो आप यहाँ देखेंगे जहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म मतलब जिस जहाँ पर आपको बनाना है वहाँ पर आपको पूरा एड्रेस दीजिएगा। खतौनी है तो अराजी नंबर यहाँ डाल के पूरा वहाँ सबमिट करेंगे। अराजी नंबर पता, फिर उसके बाद यहाँ पर एक स्वामी दस्तावेज जो है आपका MB का 100 MB का के यहाँ पर अपलोड करके करने के बाद सबमिट करेंगे। नेक्स्ट आएंगे बैंक रिटर्न। यहाँ आप देखेंगे जो भी बैंक का आपका IFSC कोड अकाउंट नंबर डालने के बाद इसको पढ़ लीजिएगा। अब इसको किसी अंतर्गत आयुष्मान या योजना गैस का लाभ मिला तो यस करिएगा, नहीं हो तो नो करिएगा। इस पर दोनों पर क्लिक करने के बाद सबमिट कर दीजिएगा। जैसे आप एक सबमिट करेंगे तो आपका फाइनल लॉक हो जाएगा। तो हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम आए तो पहले चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर ज़रूर करें कि जो दूसरे लोग पढ़ लेंगे। इसे आप सबमिट करेंगे तो कुछ देर बाद अपना डॉक्यूमेंट सब मिलाने के बाद इस फाइनल होने के बाद इस तरह का आपका एक पेज आएगा, 6 पेज का होगा। इसको प्रिंट करके अपने पास रख लीजिएगा। आपका ऑफिस से फ़ोन आएगा, कभी भी सर्वे हो सकता है आपका, तो इस फॉर्म को और पूरे दस्तावेज को इसके साथ सबमिट करके उनको दे देना है। ठीक है, धन्यवाद।